और मैंने आपको बताया था स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं जिसके बारे में आपने गेस किया था, तो वो बस आ ही गए हैं गेट पर। अब देखते हैं कि कौन है कौन नहीं, और शोना के रिएक्शन देखने वाले हैं उनको देखने के बाद कि कैसे होते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज और ये हमारे आउटफिट हैं अभी मॉर्निंग के लिए, रात को चेंज करने वाले हैं। तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ना हम सुबह सुबह साफ़ सफाई में लगे थे, पूरा ट्रैक्टर वगैरह भी धोआ क्योंकि घर पे स्पेशल गेस्ट आने वाले जैसे कि मैंने आपको बताया था। और शोना ना सुबह सुबह जल्दी ही उठ गया। आज उसे भी पता लग गया शायद उसका हैप्पी वाला बर्थडे है ना शोना। तो मैं तो नहा कर आ गई हूँ, अभी शोना को नहला दिया है। तो सबसे पहले इसे रेडी कर देते हैं बर्थडे के लिए। सुबह सुबह आज इसके पापा इसे रेडी कर रहे हैं। और सबसे हंसी की बात ये है, वैसे पूरे दिन मम्मा मम्मा करता है, लेकिन आज बर्थडे वाले दिन सुबह से ही पापा 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 कर रहा है। शोना बोल के दिखाओ पापा, पापा बोलो। जब इसे बोल रहे हैं तो नहीं बोल रहा है, पर इसका मन हो रहा है तो खुद से बोल रहा है पापा। थोड़ा और नीचे पहनना है। क्या हुआ? डायपर अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ? आज मेरे शोना के स्पेशल डे पर उसके पापा उसे तैयार कर रहे हैं। जब ये बड़े होकर वीडियो देखेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे पापा मुझे तैयार किया करते थे। तो शोना रेडी हो चुका है मंदिर जाने के लिए। हमने इसे ये पहना लिया। वैसे हम कुर्ता पजामा सोच रहे थे, लेकिन मैं उसे वो पहली रक्षा में पहना चुकी हूँ। तो अभी हम इसी आउटफिट में शोना के साथ मंदिर जाने वाले हैं। उसके बाद रात को इसको दूसरे कपड़े पहनाऊंगी केक कटिंग के टाइम पर। बाहर वाले मंदिर जाने से पहले घर में जो मंदिर है पहले हमने वहाँ पर पूजा की। और शोना के पापा भी पूजा कर रहे हैं। वैसे शोना के पापा पूजा नहीं करते हैं, पर उसके बर्थडे वाले दिन उसके साथ पूजा कर रहे हैं। हम सब रेडी हो चुके हैं और ये हमारे आउटफिट हैं अभी मॉर्निंग के लिए। रात को हम फिर से चेंज करने वाले हैं। तो अभी हम सब मंदिर चल रहे हैं और फाइनली 5-6 साल बाद हम वो मंदिर देखने वाले हैं। बस उसका नाम ही नाम सुना था, कभी जाने का मौका नहीं मिला था। शोना के बर्थडे पे हमें मौका मिल ही गया है। साथ ही साथ हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ जा रहे हैं शोना का बर्थडे सेलिब्रेट करने। मतलब मंदिर के दर्शन हो जाएंगे इसी बहाने। बस हम सब चलने के लिए रेडी हैं और शोना यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है शोना? क्यों? कहाँ है पापा? पापा गाड़ी साफ करने में लगे हुए हैं और शोना को बस चाहिए कि पीपी चालू हो जाए। शोना दे दो पापा को, चाबी दो, चाबी दो। हम अपने पड़ोसियों के साथ मंदिर के लिए निकल चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि बस इतने सालों से ना देख ही रहे थे मंदिर बाहर से, लेकिन आज हम अंदर से दर्शन करने वाले हैं। तो ये हम मंदिर पहुंच चुके हैं। ये बाहर से हमने देखा है ना इतनी बार, लेकिन कभी अंदर नहीं गए हैं, लेकिन आज फाइनली हम अंदर जाएंगे। गुफा में जाने से पहले हमें मेन मंदिर के दर्शन करने थे क्योंकि जो गुफा थी वो आर्टिफिशियल थी। तो हम मेन मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं तो मेरी थोड़ी सी सांस फूलने लग जाती है क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे पहाड़ वाली चढ़ाई होती है। फिर हम प्रसाद लेते हैं और सबसे पहले जो मेन स्थान है जहाँ पे नेचुरल शिवलिंग निकले थे उनके फ्रंट में जस्ट सामने ही सबसे पहले शोना से नारियल फुटवाते हैं। नारियल फोड़ने के तुरंत भाग शोना यहाँ पर एक कथक क्लासेस चल रही होती है मंदिर के अंदर ही, वहाँ पर भाग जाता है और बड़ा खुश दिखाई देता है। फिर हम उसे पकड़ते हैं ज़बरदस्ती और मेन मंदिर की तरफ लेकर जाते हैं। और यहाँ पर हम पूरा दर्शन वर्शन कर फिर पंडित जी से स्पेशल प्रसाद मिलता है। यहाँ पर हमें नारियल का बनता है जो कि, और शोना को यहाँ पर जो साउथ इंडियन तरीके से पंडित जी जो आशीर्वाद देते हैं सर पर रख कर, शोना को वो मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज शोना को मंदिर के दर्शन करा दिए हमने और हमारे भी हो गए इसी बहाने। इसके बाद जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, गुफा के सबसे ऊपर वाले एरिया पे जाते हैं और यहाँ पर मैं एक राउंड लगाती हूँ और बड़ा अच्छा व्यू होता है। पूरी सिटी वगैरह भी दिख रही होती है, हवा भी बड़ी मस्त चल रही होती है। और बाकी जो हमारे नेबर्स होते हैं उनके साथ हम अपना फ़ोटोशूट कराते हैं और शोना बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अभी हम पहुँच चुके हैं गुफा वाले पार्ट पर और यहाँ पर खड़े हुए थे क्योंकि डिस्कशन चल रहा था कि अंदर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। बहुत पतला एरिया था और हमारे साथ एक भाभी थी तो वो थोड़ी मोटी है, तो हम डिसाइड कर रहे थे कि भाभी जा पाएंगी या नहीं। तो ये सब फनी वाला पार्ट था। जीवांश के साथ भी नहीं आ पा रहे हो। फंस गए क्या? है खाली नहीं है, इतने मोटे कह रहे आ जाओगे। उसको बीच में लेना। आ जाओगे, इतने भी नहीं है, इतनी भी मोटी नहीं है। बड़ा मज़ा आता है हम सभी को इस गुफा के अंदर। छोटी सी होती है पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर
फिर एक एक करके हम इस गुफा में टशन के साथ निकलते हैं और हम सबका एक अच्छा सा वीडियो बनता है। तो मतलब बहुत अच्छी रही हमारी ये ट्रिप। और ये मंदिर भी छोटा सा था लेकिन बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा भी लगा। एक चीज़ ना हमारे साथ बहुत अच्छी हुई कि सोना के बहाने हम सारे नेबर्स की एक अच्छी सी आउटिंग हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बाकी सबको भी बहुत मज़ा आया हमारे साथ। तो मंदिर भी बहुत अच्छा लगा हमें। और यहाँ से अब जाने का टाइम हो गया था, लेकिन फिर हमें रास्ते में एक और मंदिर के बारे में कोई गाइड करता है और बोलते हैं कि वहाँ पर भी जो वहाँ पर भी नेचुरल शिवलिंग निकले हैं। तो हम यहाँ पर भी पहुँच चुके हैं और मैं आपको वो प्लेस दिखाती हूँ जहाँ से नेचुरल शिवलिंग निकले हैं। तो ये वो प्लेस थी। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल अंदर जाने का भी मौका मिला स्टेयर से और हमने सोना को अच्छे से दर्शन भी कराए। यहाँ पर पानी वानी भी पिलाया, हमारे भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मतलब यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो मेन पॉइंट था जहाँ पर शिवलिंग खुद से निकले हुए हैं, हमें वहाँ पर दर्शन करने का मौका मिला। और यहाँ पर कोई भी मनाही नहीं थी कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। सच में वैसे ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि दूर से देख लेते हैं तो इतना अच्छा फील नहीं होता है। बाहर आकर यहाँ पर भी सोना को भगवान जी का आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ पर एक और शिवलिंग रखे हुए थे और मुझे इतनी खुशी हुई ना, पहली बार सोना यहाँ पर खुद से अपने हाथों से जल चढ़ा पाया। पहले तो अपने पापा की हेल्प से चढ़ा रहा था, उसके बाद उसके हाथ में खुद ही लोटा था और वो खुद ही कर पा रहा था। उससे ऐसा करता देखना मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं स्मार्ट डिलीवरी पॉइंट, जहाँ पर हमें सोना की थोड़ी सी बर्थडे पार्टी शॉपिंग करनी थी। रात के लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स खरीदने थे। तो यहाँ से हम ये खरीदने के बाद गरीबों को कुछ मिठाइयाँ बांट देते हैं और पहुँच जाते हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि बहुत भूख लग रही होती है सबको। और यहाँ पर हम साउथ इंडियन खाते हैं। और ये पार्टी आज हमारी तरफ से नहीं थी, एक्चुअली जो सामने भाभी बैठी हैं उनकी तरफ से थी, क्योंकि आज उनके बेटे का भी जन्मदिन था। उनका बेटा आज 19 साल का हो गया और जो मेरा बेटा है वो 2 साल का हो गया। तो यहाँ पर हम सब बहुत इन्जॉय करते हैं। घर आ गए हैं। सुबह का दिन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो गई। इतनी सारी शॉपिंग करनी पड़ी सोना की बर्थडे के लिए, जबकि हम कुछ इतना ज़्यादा कर नहीं रहे। उसके बाद भी हमें इतना टाइम लग गया ना मार्केट में, हद से ज़्यादा ही। सब्ज़ी वगैरह भी ली कल की पार्टी के लिए और आज की पार्टी के लिए स्नैक्स वगैरह सब ऑर्डर कर दिए हैं हमने। और अभी बस ये लग रहा है कि मैं सो जाऊँ, बिल्कुल डेकोरेशन करने का भी मन नहीं है। तो अभी बेबी भी सो रहा है, तो 1-1.5 घंटे हम दोनों रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद डेकोरेशन स्टार्ट करनी है। और पता नहीं, अब जैसा लग रहा है कि थकान में डेकोरेशन पता नहीं कैसी हो पाएगी। सामान तो सारा लेके आ रखा है, लेकिन होपफुली मैं अपने बेबी के लिए बेस्ट कर पाऊँ। तो अभी थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ। सो के उठ के ना बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, तभी हस्बैंड में चाय और पापड़ बना कर दिया, इसे खा लेती हूँ। सोना को भी सोकर उठा दे ताकि वो भी थोड़ा बहुत कुछ खा ले। तो 4 घंटे हो गए उसे सोते हमसे पहले ही सो गया था, 4:30 बज चुके हैं। मुझे फिर 2 घंटे हो गए सोते सोते, अच्छा खासा रेस्ट तो मिल गया, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि इतने दिनों बाद बाहर गए हैं और मंदिर के दर्शन किए। अपनी चाय पीने के बाद सोना को दूध पिलाने के बाद पहुंच जाते हैं अपने पड़ोसी के क्वार्टर में, क्योंकि हमारी वॉल तो पहले से डेकोरेटेड है। ये वॉल हमें खाली मिली तो हमने सोचा उनके घर पे ही डेकोरेशन कर लेते हैं, ताकि फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत अच्छी आ जाए हमारी। हमने पूरी कोशिश की वॉल को सजाने की, या थोड़े इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे थे कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से, क्योंकि वॉल थोड़ी सी ख़राब हो रखी थी। तो हम बस चाह रहे थे थोड़ा जो है छुप जाए, ताकि जब हम फ़ोटोज़ क्लिक करें अपनी सोना के बर्थडे की तो बहुत अच्छा लुक आए। लेकिन जैसे तैसे हमने बहुत मेहनत करके दिमाग लगा के डेकोरेट तो उसे कर लिया। अब हमें नहीं पता कि हमारी डेकोरेशन कैसी हुई है, ये तो आप लोग ही लास्ट में बताना कि हमारी डेकोरेशन सबको कैसी लगी। बहुत मेहनत करनी पड़ी। ऊपर से हमारा जो बैलून वाला पंप था वो ख़राब हो गया। हमने बहुत कोशिश से ठीक करने के लिए, वो ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ हमें खुद की हवा भरनी पड़ रही थी बैलून्स के अंदर, अदरवाइज़ हमारा काम थोड़ा और जल्दी हो जाता। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी रही कि जो बैलून्स थे हमें ज़्यादा नहीं फुलाने पड़े, क्योंकि जो बाकी का डेकोरेटिंग आइटम था उसी से हमारा काम बन गया था। यह हमारा थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था कि यार ये गोल्डन वाली इस पर अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, पर हमारे पास ज़्यादा मटेरियल भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त हमने सोचा नहीं था कि बस हमने सामान ले लिया था। हमने बस ये सोचा था कि डेकोरेशन कर लेंगे, पर कुछ सामान कम पड़ जाएगा तो अब वापस तो मैं घर नहीं जा सकती, क्योंकि आपको पता ही कि मैं डेकोरेशन का सामान घर से लेकर आई। कभी कभी लगता है कि सिटी से इतनी दूर रहने का भी ना बहुत ज़्यादा घाटा होता है। आपको अर्जेंट में कोई सामान चाहिए तो ना बस आपको बस काम ही चलाना पड़ जाता है, आप वो सामान कैसे अरेंज करेंगे बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब। पर ठीक है, हम देखते हैं हमारी डेकोरेशन कैसी होती है। अभी डेकोरेशन अभी पूरी हुई भी नहीं होती है और इतने पे फ़ोन आ जाता है जो स्पेशल गेस्ट घर पे आने वाला है कि हम बस पहुंचने वाले हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो यहाँ प्रेगनेंसी की हालत में मैं फटाफट से लग जाती हूँ चल कूद करने। हस्बैंड डांट भी रहे होते हैं, पर ठीक है, बस मुझे ये लगता है कि यार खाना भी बनाना है और डेकोरेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है और घर में थोड़ा ताम झाम साफ़ सफाई भी करनी है, कपड़े वपड़े भी पड़े हुए हैं तय करने। तो यहाँ फटाफट से हम जैसे तैसे जो भी दिमाग में हमारे आइडियाज़ आते हैं वॉल को बस भरने में हम लग जाते हैं। आपको कैसी लग रही है हमारी ये ऊट पटांग डेकोरेशन?
डेकोरेशन, हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। तो हम बस इतना ही डेकोरेट कर पाए, उसके बाद हमारा दिमाग चलना बंद हो गया कि हम वॉल को और किसी से डेकोरेट कर सकते हैं, तो हमने बस इतना ही रहने दिया। बाकी अभी मैं घर जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद मेज डेकोरेट करेंगे। ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस केक लाना और स्नैक्स लाना बाकी है। और मैंने आपको बताया था स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, जिसके बारे में आपने गेस किया था, तो वो बस आ ही गए हैं गेट पर। अब देखते हैं कि कौन है कौन नहीं, और शोना के रिएक्शन देखने वाले हैं, उनको देखने के बाद कि कैसे होते हैं। तो वीडियो कॉल पे बात चल रही है, शोना की नानी आ रही है, तो शोना के रिएक्शन देखेंगे अभी हम सब। देख रहा है दरवाजे पे, देख रहा है दरवाजे से कोई आ रहा है। ये रे नानी। ओए आते चश्मा। शोना अपने आप तक क्यों उठा के नीचे लेट गए? इतना बड़ा बेड खाली पड़ा है, वहां पे लेटना था ना आपको। चलो ऊपर लेटो, नीचे क्यों लेटे हो? ऊपर चलो 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 चलो। मम्मी के आते मेरे सारे काम ना बहुत आसान हो गए हैं। शोना अपनी नानी को नहीं भूला, ये सबसे अच्छी बात रही है, और उनके साथ घुल मिल गया है। पूरी तैयारी करने के बाद जब हम शोना को रूम में लेकर गए, तो वो ऐसे सरप्राइज हो रहा था कि जैसे कि सच में उसे बर्थडे सरप्राइज मिला हो। बैलून्स को देखकर बड़ा हैरान सा हो रहा था, जबकि जब हम डेकोरेशन की थी तो वो हमारे सामने ही था। अब हमने सोचा कि जब तक बाकी के गेस्ट आ रहे हैं तो हम लोग शोना के साथ फ़ोटो शूट कर लेते, अच्छे से उसे प्रिपेयर कर देते कि बर्थडे पे हमें क्या क्या करना है शोना के साथ। तो हम पूरी मस्ती करने में लगे हुए थे शोना के साथ। ओए चश्मा के Happy birthday to you. Happy birthday to you. जिस दिन का हम पूरे दिन से इंतज़ार कर रहे थे वो पल आ ही गया था शोना की केक कटिंग का। सबसे पहले टीका वीका करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर तो पहले शोना का टीका वीका कर रहे हैं, साथ में मम्मी हम दोनों का भी टीका कर देती हैं। ये जो माला आपको मेरे हाथ में दिख रही होती है ना, ये शोना के पापा ने बनाई होती है शोना के लिए बहुत ही प्यार से। मुझे लगा एक रंग की ज़्यादा अच्छी लगेगी, पर उन्होंने कलरफुल बनाई। उन्होंने बोला मुझे अपने तरीके से बनाने दो। साथ में शोना को नानी उसकी कैश देती है, आजकल उसे ना बड़ा प्यार हो गया है कैश से। हालांकि शोना को पता नहीं है कि इस कैश का रियल यूज़ क्या है। शोना को ढेर सारा कैश तो मिलता है, साथ में ढेर सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। कुछ गिफ्ट्स उसकी नानी पहले ही दे चुकी होती है। अब जिस पल का इंतज़ार था केक कटिंग, जिसका लिए मेरा शोना और से ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी, वो हम सब तीनों मिलके करते हैं आपस में। हमारा ध्यान तो केक काटने पर होता है, पर शोना का ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि केक पर जो कार रखे उन्हें मैं कब उठाऊं, और फटाफट से उन्हें उठाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब शोना कार उठाते तो मम्मी को लगता है कि केक की बनी कार थी, लेकिन ये नकली कार थी, टॉय कार थी जो हमने रख रखी थी केक पर। केक कटिंग के बाद जितने भी लोग पार्टी में आए थे सबके साथ हम फोटो शूट कराते हैं, और यहाँ पर असली मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पर शोना को ढेर सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। गिफ्ट्स की मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी शोना को कितने सारे गिफ्ट्स मिले हैं और उन गिफ्ट्स में क्या क्या मिला है। तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और केक कटिंग करने के बाद फिर हमने एक छोटी सी स्नैक पार्टी, जो डिनर वाली पार्टी थी वो अगले दिन ही करनी थी, क्योंकि आज तो मैं अकेले कुछ अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती, तो मम्मी आ गई हैं तो कल अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो हमारे शोना का बर्थडे ऐसे रहा। आप अपने बच्चों का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।